अमेजेनन वर्षावन के उमस भरे दिल में इच्छा और दिव्य जुनून की एक कहानी सामने आई। हरी भरी हरियाली के भीतर इसाबेला नाम की एक प्रलोभिका रहती थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी सुंदरता प्रेम की देवी एफ्रोडाइट की प्रतिद्वंद्विता करती थी। उसका मनमोहक आकर्षण किंवदंतियों का विषय था और ऐसा कहा जाता था कि पुरुष उसका दिल जीतने के लिए अपनी आत्मा को जोखिम में डाल देते थे। एक दिन राफेल नाम का एक साहसी और साहसी साहसी व्यक्ति इसाबेला के मंत्रमुग्ध कर देने वाले आकर्षण की फुसफुसाहट से प्रेरित होकर जंगल के किनारे पर पहुंचा। जंगली जंगल में हर कदम के साथ उसे एक चुंबकीय खिंचाव महसूस होता था, जो उसे उसके जुनून के स्रोत के करीब खींचता था। जैसे ही राफेल घने जंगल में गया, उसे मनु नामक एक रहस्यमय जादूगर का सामना करना पड़ा। मनु वर्षावन के भीतर छिपे प्राचीन रहस्यों का संरक्षक था और उसने राफेल के जुनून की आग को महसूस किया। जादूगर ने राफेल को इसाबेला के सामने अपनी योग्यता साबित करने के लिए एक रोमांचक चुनौती की पेशकश की। मनु ने एक प्रसिद्ध ऑर्किड के बारे में बात की, जिसे इरोज का अमृत कहा जाता है, जो केवल जंगल के बीच में उगता है, जो सच्चे प्रेम की शक्ति का प्रतीक है। राफेल का कार्य इस मायावी ऑर्किड को ढूंढना और उसे अपने प्यार के प्रमाण के रूप में इसाबेला को प्रस्तुत करना था। दृढ़ संकल्प से लैस और मनु की बुद्धि से निर्देशित होकर राफेल ने अमेजेनन में गहराई तक यात्रा की। जंगल जंगली सुंदरता का एक स्वर था, लेकिन यह खतरे और प्रलोभन का स्थान भी था। उसे विषैले सांपों, भयंकर जगुआर और विश्वासघाती रेतीले रेत का सामना करना पड़ा। यह सब उसके संकल्प की परीक्षा थी। कई दिनों की अथक खोज के बाद राफेल गोधूली की कोमल चमक में नहाए हुए एक छिपे हुए ग्लेड पर पहुंच गया। वहां फर्न और चमकते जुगनुओं के हरे भरे बिस्तर के बीच उन्होंने इरोस के पौराणिक अमृत की खोज की। उसकी पंखुड़ियां उग्र छटा से चमक रही थीं और उसकी सुगंध मीठी और मादक सुगंध थी। हाथ में कीमती ऑर्किड लेकर राफेल जंगल के बीचों बीच लौट आया और इसे इसाबेला को प्रस्तुत किया। वह उसके अटूट दृढ़ संकल्प से मोहित हो गई और उसका दिल, जो पहले अनगिनत प्रेमियों द्वारा संरक्षित किया गया था, अमेजेनन की प्रचंड गर्मी में मोमबत्ती के मोम की तरह पिघल गया। उनके प्यार ने एक उग्र जुनून जगाया, जो किंवदंतियों से भी आगे निकल गया। ऐसा कहा जाता था कि उनका प्यार इतना प्रबल था कि जंगल के पौधे एक नई तीव्रता के साथ खिलने लगते थे, मानो पूरा वर्षावन उनके मिलन का जश्न मना रहा हो। राफेल और इसाबेला की प्रेम कहानी मिथक और इच्छा का विषय बन गई, जो पीढ़ियों से जुनून और दृढ़ संकल्प की शक्ति के प्रमाण के रूप में चली गई। उनकी कथा छत्र छाया से चमकते सूरज से भी अधिक चमकीली थी और उनका प्यार वह चिंगारी थी जिसने उनकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों के लिए इच्छा की लौ जलाई।